जी, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि पहले से ही निश्चित था, जीवन में सुखी कैसे रहे। और आचार्य राजू वैज्ञानिक जी आज दिल्ली में ना होने के कारण जलंधर से हमें जुड़ रहे हैं। और पिछले 2 सप्ताह से हम कह रहे थे कि भाई अब बच्चों की छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है। और उस उपलक्ष्य में हमारे बीच में आज तिया मित्तल जो है वह बच्ची अवेलेबल है। और ये फरीदाबाद का वही परिवार है जहाँ सबसे पहले वहीं से बच्चे हमें मिलते हैं। और बहुत ही संस्कारी परिवार है, और इनके जो दादा दादी और नाना नानी हैं, उन्हीं का ये प्रयास है कि भाई ये किसी प्रकार से बच्चे जो हैं संस्कारी हों, और अच्छे संस्कारी हैं और कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हैं। तो अगर तिया मेरी आवाज को सुन रही हो तो वह हम उसे स्क्रीन पे ले लें। हाँ, तिया आ गई बच्चे। वेरी गुड। ठीक है बच्चे, आप बोलो क्या बोलना है आपको। हाँ। सबको मेरा नमस्ते। मैं टिया मित्तल आज आपके सबके सामने कुछ मंत्र सुनाने जा रही हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्धुनीतानि परासुवा यद्वृदं तन्ने आसुवा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। धन्यवाद। बहुत अच्छे। और बच्चे का उत्साह जो है, ये बच्चा पहली दफा बेटी हमारे इसमें आई है, और इसके और कजन वगैरह पहले आते रहे हैं। और मैं उनके माता पिता को, दादा दादी अथवा नाना नानी जो भी हैं, उनको बहुत सा साधुवाद देता हूँ कि बच्चों को ऐसी प्रेरणा जो है वे दे रहे हैं। और मैं और जितने भी हमारे इस वक्त लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी कहूंगा कि आपके घर में भी जो छोटे बच्चे हैं, घर में नहीं है तो दूसरे शहर में आपके रहते हैं, कोई पोता है, पोती है, दोता है, उसको प्रेरित करें कि जो भी उसको आता है किसी प्रकार से सिर्फ गायत्री मंत्र ही बोले और उसका मीनिंग बोले, वो भी हमें चलेगा। और डेली कोई ना कोई गायत्री मंत्र और वही बोले, वो भी चलेगा। लेकिन बच्चों का उत्साह बढ़ाना है और उनको फैमिलियर बनाना है कि भाई हम ज्यादा लोगों में बोले, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा उनका। तो हमारा ये प्रयास है। तो इस अजय प्रकार से। अजय अजय भाई, जी। जरा टिया मित्तल के लिए जोर के सब लोग ताली बजाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। शाबाश तो टिया। जी, मैं अब राजू जी से जो है वे कहूंगा कि आप अपने स्तर से जो है वे आगे का कार्यक्रम जो है वह शुरू करेंगे। समय बता दीजिए। ये जरा वही 45 से राजू जी, 50 मिनट जी। राजू जी जरा आपसे बात करनी है बात। बोलिए। एक 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 स्पीच तैयार कर लीजिए छोटे बच्चों के लिए, सात ठीक आठ है नौ सर। दस दस 11 12 साल के बच्चों के लिए। तो ठीक है जी। अब मुझे सब्जेक्ट लिख के भेजिए आज, या मैं बच्चों से ठीक। पूछ के भेजता हूँ। तो वो ठीक है आपको जी। कोई फिर मे बी नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स में आपके लिए बच्चों के लिए स्पीच रखेंगे। ठीक है, व्हाई नॉट सर। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है सर, थैंक यू बहुत सर। ठीक। थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर रहा हूँ, मेरी आवाज क्लियर है ना जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया क्लियर। आ रही है, बात बहुत भी बढ़िया आ रही है। क्लियर है, फेस भी क्लियर है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी। चलिए, 7:50 तक बोलना है मुझे। जी जी। जी, धन्यवाद। आज 55 तक बोल सकते हैं, 55 तक। ठीक है जी। अरे भाई, आज कोई बर्थडे वो नहीं है ना? हाँ जी, हाँ जी, आज बड़े नहीं है। हाँ जी। हाँ, तो 55 तक कर सकते हैं। ठीक, ठीक है जी। थैंक। जी जी। ओ भूः भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमोदाये सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आर्य समाज डिफेंस के माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, माननीय मंत्री भ्राता श्री अजय सहगल जी, इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। आर्य समाज डिफेंस का साप्ताहिक सत्संग आज पुनः आयोजित हो रहा है और इस सत्संग के अंतर्गत समय की निश्चित अवधि में मुझे आपके समक्ष एक निश्चित विषय पर संक्षेप में चर्चा करनी, और वह निश्चित विषय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा निश्चित विषय है कि हम सब अपने जीवन के भीतर सुख को किस विधि प्राप्त कर सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा और बात करनी। यहां पे एक दो बातें समझें, फिर आगे चलने का प्रयत्न करते हैं। पहली बात, मनुष्य मात्र की इच्छा, अगर मैं सकारात्मक भाषा के भीतर कहना चाहूं तो सुख को प्राप्त करने की, और नकारात्मक भाषा का अगर मैं प्रयोग करता हूं तो दुख से छूटने की इच्छा। संसार का कोई भी व्यक्ति आप उठा के देख लीजिए, हर व्यक्ति से अगर आप प्रश्न करेंगे, उसके हृदय को टटोलने की कोशिश करेंगे, उसके भावों को जानने की कोशिश करेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि मेरी जो दौड़ है वह सुख के लिए है, दुख रहितता के लिए। अंतर केवल इतना हो सकता है मात्र शब्दों का। कोई सुख शब्द का प्रयोग कर सकता है, कोई शांति शब्द का प्रयोग कर सकता है, कोई निश्चिंतता शब्द का प्रयोग कर सकता है, कोई तनाव रहितता शब्द का प्रयोग कर सकता है। अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन भीतर जो भाव है, भीतर जो वांछा है, भीतर जो इच्छा है, वह क्या है? भीतर वांछा यही है, इच्छा यही है कि ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लें जहां पे दुख का लेश मात्र भी ना हो, जहां पे आनंद के झरने बहते, जहां पे सुख की नदियां बहती, जहां पर आनंद का सूर्य उदय होता। ऐसी स्थिति को मैं और आप सब प्राप्त करना चाहते हैं, और हमारे ऋषियों ने समझाया, इस वांछा के भीतर, इस डिजायर में, इस अभिलाषा में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं, क्योंकि प्राणी स्वार्थी है और स्वार्थ से ही सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वभाव से ही सुख और शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अंतर कहां पे आ जाता है? अंतर आ जाता है, चाहता तो सुख को प्राप्त करना है, लेकिन जिन साधनों से सुख की उपलब्धि हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है, उन साधनों को जानने की और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश नहीं करता। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार एक राजा के पास एक ब्रह्मचारी आया, और राजा के पास जो ब्रह्मचारी आया था वो
उसी गुरुकुल से आया था जिस गुरुकुल को राजा समय समय पर ग्रांट्स देते थे, अनुदान दिया करते थे। अब ब्रह्मचारी ने सीधा सा प्रश्न अपने आचार्य से किया और अपने आचार्य से प्रश्न किया कि मैं जीवन में प्रकाश को प्राप्त करना चाहता हूं, तो किस विधि में जीवन के भीतर प्रकाश को प्राप्त कर सकता हूं। आचार्य ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर मुझसे प्राप्त न करते हुए तुम हमारे इस नगर के राजा के पास जाओ। हमारे नगर का राजा ज्ञानी है, हमारे नगर का राजा विद्वान है, और वो हम जैसे साधुओं का सत्कार भी करता है। ऐसा विचार करते हुए यह ब्रह्मचारी सुबह पहुंचा राजा के दरबार में। राजा ने इसका स्वागत किया। इसने राजा से प्रश्न किया कि प्रश्न तो मैंने अपने आचार्यवर से किया था, अपने पूज्य गुरुजी से किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर आप सटीक ढंग से दे सकती, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहता हूं कि मैं जीवन में प्रकाश को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। राजा ने कहा, कल इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे को दूंगा, आज रात्रि को विश्राम कर। ब्रह्मचारी की उत्सुकता बढ़ी, विश्राम भी कर रहे, उत्सुकता भी बढ़ रही है, क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है कि क्या उत्तर मिलने वाला है, और ऐसा रात्रि में क्या हो जाने वाला है कि यह राजा सुबह इस प्रश्न का उत्तर देगा। अगर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता तो अभी दिया जा सकता है, भला मैं रात्रि भर प्रतीक्षा कैसे करूंगा। तो पूरी की पूरी रात्रि उसने प्रतीक्षा के भीतर इंतजार में गुजार दी, क्या प्रश्न का उत्तर होगा, क्या प्रश्न का उत्तर होगा। और अगले दिन सुबह वो आया, सूर्य उदय के साथ राजा ब्रह्मचारी के दर्शन करने आया, परस्पर एक दूसरे का मेल हुआ, नमस्ते हुई। राजा ने कहा, आओ प्रातः भ्रमण पे चलते हैं, और प्रातः भ्रमण पे चलते हुए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। जिज्ञासा और बढ़ी, और प्रातः भ्रमण पर दोनों के दोनों चलने लगे। इतने में सूर्य उदय होने लगा, भगवान भास्कर आने लगे, और राजा ने क्या किया, जैसे ही भगवान सूर्य उदय होने लगे तो राजा ने पश्चिम में दौड़ लगाना शुरू कर दिया। इस बात को थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। सूर्य उदय की जो दिशा है प्राची है, ईस्ट है, पूर्व दिशा है। अब राजा ने क्या किया, राजा ने उस पूर्व दिशा से उल्टी दिशा में दौड़ना, अर्थात पश्चिम दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। इस ब्रह्मचारी ने देखा, हतप्रभ हो गया, वो बड़ा हैरान। उसने कहा, राजा क्या कर रहा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा है, कि किस विधि प्रश्न का उत्तर देने का ढंग है, पश्चिम से दिशा में दौड़ता जा रहा है। अब ये भी राजा के पीछे दौड़ने लगा, और थोड़ी दूरी पे जाके राजा रुक गया। बुद्धिमान राजा था, थोड़ी दूरी पे जाके रुक गया। ब्रह्मचारी ने पूछा, राजन क्या कर रहे हो। उत्तर दिया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। कि मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे दे रहे हो, कि बस एक बात बताओ, मैं पूर्व दिशा से उल्टा दौड़ रहा हूं, पश्चिम दिशा में दौड़ रहा हूं, तो क्या मैं ज्ञान को प्राप्त कर सकूंगा, प्रकाश को प्राप्त कर सकूंगा। उसने उत्तर दिया, नहीं। अगर आपको प्रकाश को प्राप्त करना है तो उसका सीधा सा एक मार्ग है, और वह मार्ग है कि आप ईस्ट में मुख करते हुए, पूर्व में मुख करते हुए सूर्य की दिशा में दौड़े। राजन, जितना आप सूर्य की दिशा में दौड़ेंगे उतना ही आप अपने जीवन में प्रकाश को प्राप्त करेंगे, और जितना सूर्य से विमुख दिशा में दौड़ते जाएंगे उतना ही आपके जीवन के भीतर अंधकार सघन होता जाएगा, गहरा होता जाएगा। बस मुस्कुराते हुए राजा ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमने स्वयं दे दिया। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूं, जैसे जो व्यक्ति अगर प्रकाश को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सूर्य की दिशा में दौड़ना ही पड़ेगा। सूर्य से विमुख दौड़ेगा, उल्टा दौड़ेगा, विपरीत दौड़ेगा, तो परिणाम क्या होगा। कहता रहे, मैं प्रकाश को प्राप्त करना चाहता हूं, आई वॉन्ट लाइट इन माई लाइफ, बट ही कैनॉट गेट लाइट इन हिज लाइफ। कितना भी कहता रहे, मुझे प्रकाश चाहिए, मुझे प्रकाश चाहिए, लेकिन वो प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो उल्टी दिशा में दौड़ रहा है। ठीक हम मनुष्यों की भी यही स्थिति है कि हम कितना भी कहते रहे, हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें संतोष चाहिए, हमें तृप्ति चाहिए। तो सुख और शांति, आनंद, संतोष को प्राप्त करने का सबसे पहला सूत्र क्या है, और वह सूत्र क्या है, जो सुख शांति आनंद का मात्र भंडार है। और वह भंडार कौन है, वह भंडार ओम है, वह भंडार परमेश्वर है, वह भंडार ईश्वर है। हमें उसकी तरफ गति करनी पड़ेगी। ये पहला सूत्र समझ लीजिएगा, और यही अपने आप में सारा सूत्र है, यही अपने आप में की नोट है सबसे बढ़कर, कि जो व्यक्ति सुख को प्राप्त करना चाहे
उसके लिए अनिवार्य है कि जो सुख का स्वामी है, सुख का भंडार है, सुख का दाता है, सुख का आधार है, स्व यस्य च केवलम, सुखी जिसका स्वरूप है, वेद कहते हैं उस परमेश्वर की दिशा में उसे गति करनी पड़ेगी। और परमेश्वर की दिशा में गति करने से अभिप्राय क्या है? परमेश्वर की दिशा में गति करने से दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। अभिप्राय क्या है? पहली बात, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, और दूसरी बात, ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। ये दोनों बातें समझ लीजिएगा। ईश्वर की दिशा में गति करने के लिए इन दोनों बातों का होना अनिवार्य है। पहली बात, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के जीवन की एक छोटी सी घटना याद आती है। ऋषिवर से किसी ने प्रश्न किया कि भक्ति किसे कहते? अब यहाँ पे ऋषिवर ने अपनी दूरदर्शिता से बड़ा सुंदर उत्तर दिया। ऋषि होते ही क्रांतदर्शी हैं, दूरदर्शी हैं। तो ऋषिवर उत्तर देते हैं और ऋषिवर कहते हैं भक्ति का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। किस विधि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना? मन, वचन, कर्म से ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। उसका परिणाम क्या होगा? ऋषिवर उत्तर देते हैं ईश्वर प्रसन्न होगा और उपहार स्वरूप, परिणाम स्वरूप जीवात्मा के भीतर ज्ञान, बल, शक्ति, सुख को भर देगा। इसलिए बहुत अनिवार्य है कि जीव क्या करे? ईश्वर की आज्ञा का पालन करता चले। ये सूत्र निर्मित कर लीजिएगा। जितना मैं ईश्वर के नैकट्य को प्राप्त करूंगा, जितना मैं ईश्वर की उपासना करूंगा, जितना मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करता जाऊंगा, उतना ही मैं जीवन के भीतर सुख को प्राप्त करता जाऊंगा। और ठीक इसके विपरीत भी, वाइस वर्सा भी बिल्कुल ठीक है। और जितना मैं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता जाऊंगा, जितना ईश्वर के विमुख दौड़ता जाऊंगा, जैसे वो राजा प्रकाश से विमुख दौड़ने लगा, प्रकाश से उल्टा दौड़ने लगा, ठीक इसी प्रकार ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, अभिप्राय इतना है परमेश्वर से विमुख होना, परमेश्वर से विपरीत दिशा में गति करना। एक आस्तिक और नास्तिक का भेद क्या है, थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आस्तिक और नास्तिक का भेद क्या है? आस्तिक मैं उसे कहता हूं, केवल उसे नहीं जो ईश्वर करता है। यद्यपि जो ईश्वर की सत्ता मात्र को स्वीकार करता है, शब्द की दृष्टि से वह व्यक्ति भी आस्तिक है। लेकिन मूल में आस्तिक कौन है? जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता हुआ ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीता है। और नास्तिक व्यक्ति कौन सा है? नास्तिक व्यक्ति उसको जानना चाहिए जो ईश्वर की सत्ता को नकारता हुआ ईश्वर की आज्ञा को भी नकार देता है। और जो ईश्वर की सत्ता और आज्ञा दोनों को नकार देगा, ऐसा व्यक्ति जीवन के भीतर कदापि भी सुख, शांति, आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के भीतर भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर लिखते हैं, और भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अगर तुझे शाश्वत शांति चाहिए, सुख चाहिए, ऐसा सुख चाहिए जो कभी समाप्त ना हो, इंटरनल हो, परमानेंट हो, प्योर हो, प्योरेस्ट हो, अगर तुझे ऐसा सुख चाहिए, ऐसा आनंद चाहिए, तो उसका एक मार्ग है। और वह मार्ग क्या है? अर्जुन को समझाते हुए, अर्जुन नहीं, मुझ आप जैसे व्यक्तियों को जागृत करते हुए कृष्ण कह रहे हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, परिपूर्ण रूप से परमेश्वर की शरण में जा, उसकी आज्ञा पालन में अपने आप को पूरी तरह आहुत कर दे। जैसे एक संविधा अग्नि में अपने आप को पूरी तरह आहुत कर देती है, अपने आप को डाल देती है, अपने आपे को मिटा देती है, अपने को मानो समाप्त ही कर देती है, ठीक इसी प्रकार भक्त भी मन, वचन, कर्म से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हुआ अपने आप को समिधा बना दे, अपने आप को उसके चरणों में चढ़ा दे। और जब भक्त अपने आप को समिधा बनाने को तैयार हो जाता है, अर्थात अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने को तैयार हो जाता है, तो फिर भगवान क्या कहते हैं? वेद का एक मंत्र मुझे याद पड़ गया। मानो ये भगवान की प्रतिज्ञा है। मानो किसी के मन के भीतर ये प्रश्न उठता होगा कि जब हम ईश्वर के मार्ग में, अर्थात मन, वचन, कर्म से उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसकी स्तुति भी करेंगे, तो हमारे को क्या मिलने वाला है? तो वेद का ये मंत्र इस बात की सूचना दे रहा है कि व्हाट वी विल अचीव और गेट, हमें क्या मिलेगा। तो वेद मंत्र कहता है, यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि
तवेतत् सत्यमंगेरः। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा और मोटे अर्थों में कहना चाहूं, ये ईश्वर का गारंटी कार्ड है। और ये ईश्वर का गारंटी कार्ड क्या है? व्हाट डज ही से? वो क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहा है? भगवान कह रहा है यदंगदाशुषे त्वमग्नि भद्रम करिष्यसि। जो ईश्वर के मार्ग में अपने आप को पूरी तरह आहुत कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, भगवान क्या? तवेतत् सत्यमंगिरा त्वम भद्रम करिष्यसि। सीधी सी बात कही, ऐसे भक्तों का भगवान सदा भद्र करता है, उनको भद्र ही देता है। जैसे अभी आप इस बच्चे का एक मंत्र सुनते थे, और ये ऋषिवर का प्रिय मंत्र भी है, और जब हम यज करते हैं तो इस मंत्र को भी बोलते हैं, विश्वानि देव सवितः दुरितानि पराशुभ यत भद्रम तन्न आशुभ। भगवान से प्रार्थना करते हैं दुरित अर्थात दुख हमारे जीवन में ना हो, और उन दुरितों के स्थानों पे क्या हो? भद्र हमारे जीवन के भीतर हो। तो फिर वह भद्र हमारे जीवन के भीतर कैसे आएंगे? भद्र से अभिप्राय सुख से है, भद्र से अभिप्राय कल्याण से है, भद्र से अभिप्राय शांति से है, भद्र से अभिप्राय आह्लाद से है, भद्र से अभिप्राय तृप्ति से है, भद्र से अभिप्राय संतोष से है। ये भिन्नार्थक हैं भद्र के लिए, एक ही शब्द के अनेक अर्थ। तो फिर वह कैसे सुख उपजेगा हमारे जीवन के भीतर? तो इसी वेद मंत्र के भीतर उत्तर दे दिया कि जब हम ईश्वर की मन वचन कर्म से आज्ञा पालन में तत्पर हो जाएंगे तो ईश्वर भद्र करेगा, अर्थात हमारे को सुख देगा, भीतर से भी सुख देगा, बाहर से भी सुख देगा। इस बात को समझ लीजिएगा। भीतर से हमारी अंतरात्मा के भीतर बल बढ़ा देगा, और उसका परिणाम क्या होगा? बड़ी से बड़ी विपत्ति के भीतर भी हम शांत, स्थिर, प्रसन्न, आनंदित रहेंगे। और बाहर से भी सुख के साधनों को अगर हम ईश्वरीय नियम अर्थात कर्म का पालन करते हुए, पुरुषार्थ का पालन करते हुए चलेंगे तो बाहर से भी हमारे को सुखों की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहली बात, मैंने जैसे पहले आपके सामने निवेदन किया, संक्षेप समय के भीतर, संक्षिप्त समय के भीतर, थोड़े से समय के भीतर मैं आपके सामने इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि जीवन में हम कैसे सुख को प्राप्त करें। तो उसका पहला सूत्र है परमेश्वर से जुड़ें, लेकिन हमारे साथ समस्या है। जैसे कि अब हम हैं, समस्या क्या है? हम संसार के साथ जुड़ने में गौरव समझते हैं, अपना अधिकतम समय लगाते हैं, और परमेश्वर के साथ जुड़ने में जरा भी समय नहीं लगाते। एक दार्शनिक के वचन मुझे याद पड़ रहे हैं। एक दार्शनिक लिखता है, जितना समय संसार के लिए तुमने लगाया, हे संसार के प्राणियों, थोड़ा आंकलन करो, थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, थोड़ा अपने को देखने की कोशिश करो। जितना समय तुमने संसार के प्राणियों की सेवा में लगाया, संसार को प्रसन्न करने में लगाया, संसार को बनाने में लगाया, संसार के पदार्थों को प्राप्त करने में लगाया, अगर उसमें से अथवा उसका आधा समय भी परमेश्वर की उपासना में, स्तुति में, ध्यान में, उसके आज्ञा पालन में लगाते तो न जाने कितना सुख, कितनी शांति और कितना आनंद प्राप्त कर पड़ी। एक सामान्य से व्यक्ति ने वीआईपी से मिलने की इच्छा प्रकट की। एक वीआईपी थे और एक सामान्य व्यक्ति था। यह समझने के लिए एक दृष्टांत। वीआईपी से मिलने की इच्छा प्रकट की, सर आई वांट टू मीट यू, कैन यू गिव मी सम टाइम, आई नीड टू टॉक विद यू, समय चाहिए, आपसे बात करना चाहता हूं। उस वीआईपी ने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, सुबह 6 बजे आ जाओ। वीआईपी ने कहा 6 बजे आ जाओ। तो जानते हैं वो सामान्य सा व्यक्ति जो वीआईपी से समय लेने आया था, वो क्या कहता है? 6 बजे तो सर मैं सो के ही नहीं उठता, इट्स टू अर्ली, आई कैन नॉट कम एट 6। 6 बजे तो मैं सो के ही नहीं उठता, आप और कोई समय दे दीजिए। वीआईपी ने कहा ठीक है, ऐसा करो 8 बजे आ जाओ। तो जानते हैं वो क्या उत्तर देता है? 8 बजे तो मेरा सुबह की टाइम का मॉर्निंग टी का टाइम होता है, उस समय मैं कैसे आ सकता हूँ? वीआईपी ने कहा ऐसा करो, आप 10 बजे आ जाना। तो ये सज्जन उत्तर देते हैं 10 बजे। 10 बजे तो ऑफिस में जाने का समय होता है, 10 बजे तो मैं नहीं आ सकता। वीआईपी ने फिर अपनी डायरी को देखा, अगली अपॉइंटमेंट को देखा, और अगली अपॉइंटमेंट को देखने के बाद कहा ऐसा करना 1 बजे आ जाना।
उसने कहा सर बात है ऐसी, 1 बजे भी मेरे लिए आना अपने आप में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1 बजे लंच आवर्स होते हैं। मैं खाना खाऊंगा कि आपके पास आऊंगा, आपसे मिलूंगा। वीआईपी ने कहा ऐसा करना 3 बजे आ जाना। इसने कहा सर 3 बजे नहीं आ सकता, सरकारी ड्यूटी है, कुछ फाइलों को भी काला पीला करना पड़ता है जिसके लिए पैसा मिलता है। वीआईपी ने कहा 5 बजे आ जाना। इसने कहा सर ऐसी बात है 5 बजे भी नहीं आ सकता, 5 बजे तो इवनिंग टी का टाइम होता है। वीआईपी ने कहा ऐसा करना तो 5 बजे नहीं तो 7 बजे आ जाना। इसने कहा सारा दिन थक हार के घर आता हूँ, 7 बजे अपनी पत्नी के साथ कुछ बातचीत करता हूँ, बच्चों का हालचाल पूछता हूँ, 7 बजे भी नहीं आ सकता। वीआईपी ने कहा अच्छा ऐसा करना 9 बजे आ जाओ। तो जानते हैं ये क्या उत्तर देता है, 9 बजे तो रात्रि भोज का समय, डिनर का समय होता है, 9 बजे भी नहीं आ सकता। वीआईपी ने कहा ऐसा करो भाई फिर 10 बजे आ जाना। उसने कहा आप भी कैसी बात करते हो, सारा दिन का थका समय ही कहाँ होता है, फिर तो सिर्फ बिस्तर की याद आती है, बेड की याद आती है, 10 बजे तो मैं आपके पास नहीं आ सकता। वीआईपी ने अपनी डायरी को किया बंद। उसने कहा मिलना मिलाना बाद में, मिलना मिलाना तो बाद में होगा, पहले ये तो डिसाइड हो जाए कौन किससे मिलना चाहता है। ये व्यंग अपने आप में बड़ा सार्थक है। पहले ये तो डिसाइड हो जाए भाई कौन किससे मिलना चाहता है। इच्छा प्रकट की तुमने मिलने की, मैं बारंबार तुमको समय दिया जा रहा हूं, और एक तुम हो बारंबार कैंसिल कैंसिल और कैंसिल ही किए जा रहे हो, काटते जा रहे हो। बस हमारे साथ भी यही स्थिति है। समझने की कोशिश कीजिएगा वो वीआईपी कौन है और वे सामान्य व्यक्ति कौन है। वो वीआईपी परमेश्वर है। यद्यपि परमेश्वर अनकंपेरेबल है, अनुपमेय है, संसार के किसी भी पदार्थ से, जड़ अथवा चेतन से हम परमेश्वर की पूर्ण उपमा नहीं दे सकते, इस बात को भी समझ लीजिएगा। लेकिन समझने के लिए हीन उपमा, सामान्य उपमा दी जाती है, और उसमें क्या कहा गया, वो वीआईपी परमेश्वर है और वो जीवन के हर क्षण में हमारे को जगाता है। जीवन का प्रातः है, बचपन है, बुलाता है, लेकिन हम कहते हैं अभी नहीं बाद में। फिर जीवन के दोपहर अर्थात जवानी के भीतर भी वो हमारे को निमंत्रण देता है, कम इन माई शेल्टर और अंडर माई शेल्टर एंड एंजॉय द फ्रूट ऑफ इमेंसिपेशन। मेरी शरण में आ और आनंद को प्राप्त कर। हम फिर क्या कहते हैं, अभी नहीं, समय नहीं है, अभी नहीं आ सकते। फिर वार्धक्य की सिसकियां आ जाती हैं, अर्थात एक ऐसा समय आ जाता है। कैसा समय आ जाता है, जब शरीर थोड़ा निढाल सा होने लगता है, बुढ़ापा आने लगता है, घुटनों के दर्द शुरू हो जाते हैं, कान कम सुनने लगता है, दांत चले जाते हैं, बाल विदा हो जाते हैं, आंखों में कम दिखने लगता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, शरीर शक्तिहीन हो जाता है। वो एक तीसरी अवस्था आती है। फिर वो हमारे को कहता है आ अब तो आ जा, मेरी शरण में आ जा, उपासना कर ले, मेरी आज्ञा का पालन कर ले। हम कहते हैं अभी नहीं, अभी तो ऐहिक कर्तव्य अर्थात संसार के कर्तव्यों का निर्वाह करना है, इनको निभाना है। और फिर एक अंतिम पड़ाव आ जाता है, और वह अंतिम पड़ाव क्या, रात्रि अर्थात जीवन समाप्त होने को आता है। और हमारी स्थिति क्या होती है, हम कल पे टालते जाते हैं, कल पे टालते जाते हैं। वो वीआईपी बार बार हमारे को बुलाता रहता है, लेकिन हम अंधे बहरे ना उस प्यारे प्रभु को देख पाते हैं और ना उसकी आज्ञा को सुन पाते हैं। और परिणाम क्या होता है, दुख से भर के जीते हैं और दुख से भर के ही संसार से चले जाते हैं। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन जीवन के प्रारंभ से ही प्रारंभ कर दे और धीरे धीरे शनै शनै उसकी आज्ञा पालन करते हुए अपने मन वचन कर्म को उसके चरणों में अर्पित करते हुए उसकी आज्ञा पालन को बढ़ाते जाएं, तो कोई कारण नहीं कि हम सुख और शांति से भर के संसार से ना जाएं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। सुख और शांति से भर के जाने का अभिप्राय ये नहीं होगा कि धन के अंबार लगे होंगे, सर्वत्र प्रतिष्ठा होगी, नहीं। सुख और शांति से भर के जाने का अभिप्राय क्या होगा, सुख और शांति से भर के जाने का अभिप्राय होगा आप मुस्कुराते हुए संसार से जाएंगे, आप आनंदित होते हुए संसार से जाएंगे, आप किसी शिकायत के भाव को रखते हुए संसार से नहीं जाएंगे कि परमेश्वर तूने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, परमेश्वर तूने मेरे लिए वैसा नहीं किया। नहीं, आप एक पूर्ण अनुग्रह के भाव से, फुल ग्रेटिट्यूड के साथ इस संसार को छोड़ेंगे। दुख बाहर दृष्टि से बड़ा होगा, लेकिन आंतरिक दृष्टि से आनंद होगा। इन दोनों स्थितियों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कईयों का बाह्य दृष्टि से सुख बहुत होता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से उनका दुख बहुत होता है।
और कईयों का बाह्य दृष्टि से दुख बहुत होता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से सुख बहुत होता है। तो मूल में क्या है, अंदर से हम कैसे भर के संसार से जाते हैं, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम भीतर से किस विधि भर के संसार से जाते हैं। अगर बाह्य दृष्टि से हम देखते हैं तो ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज को कितना कष्ट है, लेकिन भीतर से वो कितने प्रसन्न है, कितने आनंदित हैं, चेहरे पे जरा भी उनके दुख का भाव नहीं। और अंतिम समय भी ये कहते हुए, तई ने बहुत अच्छी लीला की परमेश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरा न्याय पूर्ण हो, कहते हुए संसार से जाते हैं। इससे बढ़कर सुखपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। कैसी कि बाहर तो कष्ट ही कष्ट दिखाई दे रहा है, देखने वाले को लगेगा कितनी वेदना है, देखने वाले को लगेगा कितना दुख है, देखने वाले को लगेगा कितनी पीड़ा है, लेकिन जो भोग रहा है वो अंदर से बिल्कुल शांत है, बिल्कुल आनंदित है। और कैसे पता चलेगा वो भीतर से बिल्कुल शांत है, भीतर से बिल्कुल आनंदित है? तो वो शब्द क्या है, शब्दों से ही पता चल जाएगा, चेहरे के भाव से ही पता चल जाएगा। और वे शब्द क्या है, आपने बहुत अच्छी लीला की ईश्वर, आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपका न्याय पूर्ण हो, कोई शिकायत का भाव नहीं, देयर इज नो कंप्लेंट एट ऑल। और मैं तो कहूंगा वो भक्ति नहीं जिसके जीवन में परमेश्वर के प्रति शिकायत का भाव, वो विभक्त है, वो टूटा हुआ है। भक्त और शिकायत करे, ये दोनों विपरीत है। भक्त शिकायत नहीं करता, भक्त तो हर हाल के भीतर मुदित रहता है, भक्त तो हर हाल के भीतर प्रसन्न रहता है, भक्त तो सुख के भीतर भी उस परमेश्वर की करुणा को देखता है और दुख के भीतर भी उसके महान महिमा को देखता है। वो दोनों स्थितियों के भीतर आनंदित रहता है, स्थिर रहता है। ये स्थिरता ही सुख है और उसी को प्राप्त होती है जो ईश्वर का मन वचन कर्म से आज्ञा पालन करता हुआ अपने पूरे जीवन को समेधा बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहली बात, परमेश्वर से जुड़े। आर्य समाज के एक बहुत बड़े भजन गायक रहे श्री पंडित कविवर प्रकाश रत्न जी, बड़े सुंदर साहित्यक, सैद्धांतिक और दार्शनिक गीतों की उन्होंने रचना की। उनका एक गीत और उनके उस गीत के दो शब्द, दो पंक्तियां अनायास सहसा मुझे याद आती हैं। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य ना केवल विलास है, अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। उसी में है और बड़े मजे की बात है प्यासे हैं, उसी में है और बड़े मजे की बात है अतृप्त है, उसी में है और बड़े मजे की बात है दुखी है। कैसे? पिता करुणा सिंधु, पिता सुख का भंडार और बेटा दुखी, ये कैसे? उसका कारण है बेटे ने अपने पिता से दूरी बना ली। बेटा अगर अपने पिता की गोद में बैठ जाए तो हो ही नहीं सकता कि बेटा सुखी ना हो। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है, बेटे को अपने पिता की गोद के भीतर वो सुख दिखता ही नहीं, वो शांति दिखती ही नहीं। वो बेटा सुख और शांति को ना जाने कहां पे तलाश रहा है। पिता बारंबार कह रहा है भटकने की जरूरत नहीं है, बाहर भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे, बस एक काम कर। और काम क्या करना है? मेरी गोद में बैठ जा। इसीलिए तो जब आप यज करते हैं, यज करते हुए पुनः एक मंत्र बोलते हैं, यस्य छाया अमृतम। और ऋषिवर इसका भाष्य देखो कितना सुंदर करते हैं, भाष्य से अभिप्राय अर्थ, और वे कितना सुंदर अर्थ करते हैं। जिसका आश्रय मोक्ष सुखदायक है। ये ध्यान में रखिएगा, एक शब्द अपने आप में कोहिनूर है। जिसका आश्रय क्या है? मोक्ष सुखदायक। अब यहाँ पे इन दो शब्दों को समझ लेंगे तो जीवन में आनंद बढ़ने लगेगा। जिसका आश्रय लेना, आश्रय लेने से अभिप्राय क्या है? जिसको अपना सर्वस्व समझकर उसकी आज्ञा के अनुसार जीना। इसे यूं समझने की कोशिश कीजिएगा, वेद में दो बड़ी सुंदर उपमाएं आती हैं कि किस प्रकार भक्त अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। पहली बात वो कहते हैं, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने आप को पूरी तरह अपने पति को समर्पित कर देती है, ये पहली सिमली है। ठीक उसी प्रकार भक्त को भी पूरी तरह अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। और दूसरी बात, एक सेवक जैसे अपने आप को पूरी तरह अपने राजा के चरणों में अर्पित कर देता है, ठीक इसी प्रकार भक्त को भी अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर देना
चाहिए जब हम सेवक की भांति अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं, अथवा एक पतिव्रता स्त्री की भांति अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो फिर परिणाम क्या होता है? पति रक्षा करता है और रक्षा के परिणाम स्वरूप हमारे को सुख देता है। इसलिए अपने आप को ईश्वर का सेवक अनुभव करते हुए उसकी सेवा कीजिए, अपने आप को ईश्वर का भक्त अनुभव करते हुए उसकी भक्ति कीजिए, और भक्ति के परिणाम स्वरूप आपके जीवन के भीतर 3 चीजें आएंगी। इस बात को समझेगा। नारद भक्ति सूत्र के भीतर नारद जी ने भक्ति के 3 संतानें मानी है कि भक्ति की 3 संतानें हैं। अब ये अलंकारिक अभिव्यक्ति है। भक्ति रूपी स्त्री की 3 संतानें कौन कौन सी? सबसे पहली संतान कहते हैं सुख, दूसरी संतान कहते हैं ज्ञान, तीसरी संतान कहते हैं वैराग्य। ये तीनों के तीनों किस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं? जो भक्ति के मार्ग पे चलता है। मेरा विषय भक्ति के फलों की विस्तृत व्याख्या करना नहीं है, लेकिन ये तीनों फल उस व्यक्ति को मिलते हैं तो सुख ही नहीं मिलेगा, ज्ञान भी आपके जीवन में बढ़ेगा, वैराग्य भी आपके जीवन में बढ़ेगा। कब? जब आप ईश्वर के पथ का मन वचन कर्म से अनुसरण करेंगे। हाँ, एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, ईश्वरीय पथ का अनुसरण करते हुए बाधाएं बहुत आने वाली हैं, ये मान के चलिएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जो ईश्वर का पथ है जिस पे आप चलने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे, कटिबद्ध हो जाएंगे, जिस पे चल के आप नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करेंगे, वह मार्ग अपने आप में बड़ा सरल हो, नहीं, वह मार्ग अपने आप में सबसे द मोस्ट डिफिकल्ट, द मोस्ट ऑडियस, जिससे बढ़ के दूसरा कठिन मार्ग नहीं हो सकता। इस बात को भी अच्छी तरह समझ लीजिएगा। एक बात अच्छी तरह जान लीजिएगा, एक छोटा सा तर्क समझने की कोशिश कीजिएगा तो मेरी बात और स्पष्ट हो जाएगी। और वह तर्क क्या है? एक छोटा सा घर बनाना हो, श्रम कम करना पड़ता है। बड़ा घर बनाना हो, श्रम उसकी तुलना में ज्यादा करना पड़ता है। उससे बड़ा घर बनाना हो, उससे ज्यादा श्रम करना पड़ता है। और ये घर बनाना सांसारिक पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स के अंतर्गत आता है, सामान्य पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। अब तर्क समझिएगा। और गहरा तर्क क्या है? जब सामान्य पुरुषार्थ के लिए ये तर्क है कि जितना अधिक लक्ष्य महान होता है, कष्ट उतना सहन करना पड़ता है, तो परमेश्वर की प्राप्ति तो परम पुरुषार्थ है, उसके लिए तो उतने ही कष्टों को सहन करने के लिए मुझे और आपको तैयार होना पड़ेगा। एक दिन की बात है, एक सज्जन मुझसे प्रश्न करते हैं, और वे प्रश्न करते हैं, ये ठीक है कि ईश्वर के मार्ग पे चलने में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मन वचन कर्म से जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे आचार्य प्रवर, तो सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, लेकिन कष्ट बहुत आते। तब मैंने उनसे बड़े विनम्रता पूर्वक कहा, मैंने कहा एक बात बताओ, कोई एक मार्ग ऐसा बतला दो जिस पे चलते हुए कष्ट ना आते लेकिन प्राप्ति बड़ी सुखद होती। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। भगवान कृष्ण गीता में 3 प्रकार के सुखों की बात कह रहे हैं। एक तामसी सुख कहते हैं, एक राजसी सुख कहते हैं, और एक सात्विक सुख कहते हैं। अब तीनों के भीतर भेद है, तीनों के भीतर अंतर है। कैसे? अज्ञान से जो सुख उत्पन्न होता है, अज्ञान निद्रा मोह से जो सुख उत्पन्न होता है, कृष्ण कहते हैं वही जो सुख है वह तामसी सुख है। और एक बात और कहना चाहूंगा, इस अज्ञान जनित सुख निद्रा से अथवा अज्ञान से जो सुख पैदा होगा जिसे तामसी सुख का है, उसको प्राप्त करने के लिए भी यत्न करना पड़ता है, कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है। वो भी बिना कठिनाइयों के प्राप्त नहीं होते, वो भी कठिनाइयों के प्राप्त नहीं होते, उसके लिए भी आपको यत्न करना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं एक अहंकार से सुख पैदा होता है, वो राजसी सुख है। तृष्णा से सुख पैदा होता है, वो राजसी सुख है। विषयों की पूर्ति से सुख पैदा होता है, वो राजसी सुख है। लेकिन उस राजसी सुख को प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। बिना दौड़े भागे तो वो राजसी सुख भी नहीं मिलता। और एक बात और, तामसी सुख निकृष्ट सुख है, निकृष्टतम स्थिति है, द लोवेस्ट एवर पोजीशन ऑफ हैप्पीनेस।
राजसी सुख जो है वो मध्य की स्थिति है, वी आर इन मिडल। लेकिन सात्विक सुख जो है, इट इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, जिसे हम सात्विक सुख के नाम से पुकारते हैं। और ये सात्विक सुख क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान और वैराग्य से जो सुख पैदा होता है, भक्ति से जो सुख पैदा होता है, चित्त की निर्मलता से जो सुख पैदा होता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। और उस सुख को प्राप्त करने के लिए यत्न प्रयत्न विशेष करना पड़ता है, पुरुषार्थ विशेष करना पड़ता है। और मूल में जो ज्ञान से सुख मिलता है वही सुख है, जो वैराग्य से सुख मिलता है वही सुख है, जो भक्ति से सुख मिलता है वही सुख है। अहंकार, तृष्णा, लोभ, मोह और अज्ञान से मिलने वाले सुख राजसी और तामसी सुख कहलाते हैं। वो मात्र क्षणिक होते हैं, स्थायी नहीं होते। और उन सुखों के भीतर एक स्पर्धा का भाव बना रहता है। लेकिन ज्ञान से, वैराग्य से, तप से जो सुख पैदा होते हैं, उनके भीतर किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता। देयर इज नो कंपटीशन इन सात्विक हैप्पीनेस। सात्विक सुख के भीतर कोई स्पर्धा नहीं होती। सात्विक जो सुखी व्यक्ति होता है वो स्पर्धा से मुक्त होता है, तनाव से मुक्त होता है, वो अपने आप में आनंदित होता है, क्योंकि ज्ञान इतना होता है, वैराग्य इतना होता है। अब यहाँ पे एक बात और आपसे निवेदन करना चाहूंगा। निर्णय आपको करना है कि आपको किस प्रकार का सुख अपने जीवन के भीतर चाहिए। तामसी सुख चाहिए, राजसी सुख चाहिए या सात्विक सुख चाहिए? और अगर मेरे से कोई पूछे तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए, और वह बुद्धिमान व्यक्ति को एक काम क्या करना चाहिए? सात्विक सुख को ही चुनना चाहिए। यद्यपि उस सात्विक सुख को चुनने में बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं, यूं ही प्राप्त नहीं होता। बड़ा यत्न प्रयत्न, दौड़ धूप, और वो भी जन्म जन्मांतर तक। एक जन्म के भीतर भी सात्विक सुख से मिलने वाला सुख उत्पन्न हो जाए तो बहुत महानतम उपलब्धि गिनी जाती है, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानी जाती है। तो इसी सुख को प्राप्त करने के लिए आप परमेश्वर से जुड़े, क्योंकि परमेश्वर से जुड़ने से मनुष्य में सात्विक सुख जो पूर्ण सुख है, सात्विक सुख जो दुख रहित सुख है, सात्विक सुख जो शुद्ध सुख है, वो प्राप्त होता है। संसार से जुड़ने से राजसी और तामसी सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए करना क्या है? राजसी और तामसी सुख से बचते हुए सात्विक सुख को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। उसका मूल मंत्र है, उसका की फैक्टर है, परमेश्वर से जुड़ो, बी वन विद द सोर्स ऑफ एब्सोल्यूट ब्लिस। उस एक के साथ जुड़ने की कोशिश करो। उस एक के साथ जुड़ते ही आपकी शक्ति अनंत हो जाती है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? एक छोटी सी बात मुझे याद आई। बहुत वर्षों पहले इस कथा को मैंने किसी के सामने कहा था, आपसे भी कहता हूं। हुआ कुछ ऐसा, एक पेपर पर 5 जीरो खींची हुई थी, 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 5 जीरो खींची हुई थी, पड़ी हुई थी, लिखी हुई थी। तो जानते हैं जो सबसे पहले दूसरे नंबर की जीरो और पहले नंबर की जीरो और सारी की सारी जीरो थी, वो आपस में चर्चा करने लगी। 100 नंबर की जीरो 10 नंबर की जीरो से कहती है, तू मुझे सैल्यूट कर। उसने पूछा, मैं तुझे सैल्यूट क्यों करूं? क्यों? कि अगर मैं नहीं होती तू जीरो 10 की रह जाती, मेरे कारण दूसरी मैं जीरो हूं, तू मेरे कारण 100 हो गई। तो तीसरी कहती है, बस आपस की चर्चा बंद करो, मुझे नमन करो, मैं नहीं होती तो तुम 1000 कैसे होती। यही बात चौथी सुन रहा था, चौथी जीरो सुन रही थी। उसने कहा, बस बहुत एक दूसरे को कह रहे हो, मैं नहीं होती तो तुम क्या होती, मैं हूं तो तुम 10,000। इतने में लाख वाली जीरो खड़ी थी, वो भी सुन रही थी। उन्होंने कहा, बस बहुत बहस हो गई। 1000 की जीरो आंखें दिखा रही है, 10,000 की जीरो आंखें दिखा रही है, 100 की जीरो आंखें दिखा रही है। सोचो अगर मैं ना होती तो तुम्हारी क्या वैल्यू पड़ती, तुम लाख कैसे पड़ती। मैं हूं, बिकॉज ऑफ मी यू आर लैक। तो एक बड़ी शांति से इस बात को सुन रहा था। अब उस एक ने क्या किया कि ये तो विवाद के भीतर फंसे, हु इज ग्रेटर देन हु।
Who's greater than whom? कौन किससे बड़ा है? वो तो इस विवाद के भीतर फंसे हुए हैं। तो उसने कहा चलो मेरी तो किसी को जरूरत ही नहीं, nobody needs me। तो वो एक हट गया, एक चलने लगा, और जैसे वो एक हटा तो जानते हैं सारी जीरो में खलबलियां मच गई। सारी की सारी जीरो धड़ाम होके जमीन पे आके गिर गई, और सारी की सारी जीरो धड़ाम होके जमीन पे आके गिर कहते महाराज आप किधर जा रहे हो? एक ने कहा भाई मेरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं, 10 वाली 100 को, 100 वाली 1000 को, 1000 वाली 10,000 को, 10,000 वाली लाख को, तुम आपस में ही परिपूर्ण हो, मेरी तो आवश्यकता ही नहीं है। सभी ने चरणों में गिर के कहा महाराज वी आर वैल्यूएबल जस्ट बिकॉज ऑफ यू। हमारी जो वैल्यू है या हम वैल्यूएबल हैं, मूल्यवान हैं, वो केवल और केवल आप एक के कारण है। आप एक हट गए तो हमारी वैल्यू शून्य। एक पेपर पे 10 शून्य लगा दीजिए, वैल्यू क्या होने वाली है? आप पाएंगे उन सब की वैल्यू शून्य है। ऐसे ही उस एक के बिना हम सब के सब शून्य है। और वो एक कौन है? जिसके लिए वेद ने बड़ी सुंदर बात कही, यो भूतंच भव्यंच सर्वम यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वो जो एक है ना, वो त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों का ज्ञाता है। सुख ही जिसका स्वरूप है, और सुख जो अपने भक्तों को विशेष प्रदान करता है, ऐसा जो सर्वोपरि ब्रह्म है, जो मात्र एक था, एक है और एक रहेगा, और जिसे एक के संयुक्त होने से हमारी वैल्यू होती है। We become something because of him। हम कुछ बनते हैं उसके कारण। वो एक, उस एक को हमारा नमन है। उस एक को नमन से अभिप्राय क्या? नमन से अभिप्राय अच्छी तरह समझ लीजिएगा। मैं बार बार एक घटना को कहता हूं, ये मेरी अति प्रिय घटना है। नमन से अभिप्राय क्या है? परमेश्वर को नमन से अभिप्राय क्या है? परमेश्वर को नमन से अभिप्राय, पुनः वही कहना चाहूंगा, नमन से अभिप्राय ईश्वर के गुणों को मन वचन कर्म से सभी प्रकार की कठिनताओं को सहन करते हुए अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी है। बस यही ईश्वर को नमन है। ईश्वर को नमन ये नहीं है कि हम बस सारा दिन नमः शंभवाय, नमो भवाय, नमः शंकराय, नमः मयस्कराय यही करते रहे। ये तो है ही, ये शाब्दिक दृष्टि से किया गया नमन है। एक छोटी सी बात कहता हूं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हुआ कुछ ऐसा, एक राजा के 2 बेटे थे, और दोनों के दोनों बेटे अपने आप में बड़े समझदार थे। दोनों के दोनों बेटों को राजा ने गुरुकुल के भीतर भेज दिया। गुरुकुल के भीतर दोनों के दोनों का शिक्षा अध्ययन हुआ, वेदाध्ययन हुआ, और दोनों के दोनों पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने घर को वापस आए। और दोनों के दोनों योग्य थे। दोनों के दोनों की योग्यता देखते ही बनती थी। बलवान भी दिखाई पड़ते थे, बड़े भद्र भी दिखाई पड़ते थे, बड़े दीप्तिमान भी दिखाई पड़ते थे, बड़े कांतिमान भी दिखाई पड़ते थे। राजा प्रसन्न भी होता था कि मेरे पुत्र ऐसे हैं कि जो भी इनको देखता है मेरे पुत्रों अर्थात राजकुमारों की प्रशंसा करता है, तारीफ करता है। कोई भी इनके सम्मान में किसी भी प्रकार का बुरा शब्द नहीं कहता, कोई निंदनीय बातें मेरे बेटों के लिए नहीं कहता, तो राजा का सीना गर्व से फूल जाता था। लेकिन साथ में राजा को एक चिंता भी सताई जा रही थी। और राजा को क्या चिंता सताई जा रही थी? राजा को बारंबार यह चिंता सताई जा रही थी कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी दोनों में से कौन होगा। राज्य तो एक ही है, यद्यपि मेरा राज्य बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राजा तो एक ही बनेगा, दोनों राजकुमार राजा नहीं बनेंगे। मेरे पिता ने भी यही किया। हम 2 भाई थे, हम दोनों में से जो बेस्ट था उसका चुनाव किया, उसको राज्य दे दिया। अब मैं भी यही करने जा रहा हूं। मेरा भी यही दायित्व बनता है कि जो इन दोनों में श्रेष्ठ हो मैं उसे राजा बना दूं। लेकिन मैं चुनाव कैसे करूं? मुझे पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में से योग्यतम कौन है? योग्य तो दोनों हैं, योग्यतम कौन है? तो ये चिंता उसने रानी को बतलाई। रानी से कहा कि ऐसी स्थिति है, क्या करूं? रानी ने कहा एक स्पर्धा रख लो, कंपटीशन रख लो, और जो वो कंपटीशन जीत जाएगा
आप उसी को राजा नियुक्त कर देना। राजा ने कहा ठीक है, कंपटीशन क्या होगा? रानी ने कहा कल मैं आपको बतलाऊंगी, सुबह दोनों राजकुमारों को बुला लेना। सूर्य उदय के साथ दोनों के दोनों राजकुमार आ गए। दोनों को यही नहीं बतलाया गया था कि इस कंपटीशन का जो विजेता होगा वही राजा बनेगा, भविष्य में वही राजा होगा। सीक्रेट रखा गया, नहीं बताया गया। और राजा ने रानी के कहने अनुसार एक काम किया। रानी ने राजा को समझा दिया। अब राजा बच्चों को समझाता है, और राजा बच्चों को समझाते हुए कहते हैं सुनो, 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाओ, ईस्ट में, सिर्फ 1 किलोमीटर, और जितना तुम चलो उतना ही तुम वापस आओ। 1 किलोमीटर जितना चलोगे एक टारगेट बना लो, यहां पे मैं गया, देन रिटर्न, कम बैक, वहां से वापस आओ। और बस एक काम करना, राह में जो तुम्हारे को जरूरतमंद दिखाई पड़े उसके बारे में नोट कर लेना। कोई नीडी दिखाई पड़े, जस्ट नोट डाउन हिज नेम एंड हिज नीड, बस उतना नोट कर लो। दोनों बेटों ने कहा ठीक है। दोनों ने कॉपी और पेन ले लिया, दोनों चल पड़े। दोनों पहुंच गए, दोनों वापिस हुए। और इतने में क्या हुआ, एक राजकुमार पहले आ गया और दूसरा राजकुमार लगभग उसके 2 घंटे बाद आया। जब 2 घंटे बाद वो राजकुमार आया तो पिता ने पूछा भाई क्या बात है, यात्रा तुम दोनों ने इकट्ठी शुरू की, मीटिंग पॉइंट पे पहुंचे भी दोनों के दोनों इकट्ठे, टर्न भी दोनों ने इकट्ठा लिया, लेकिन डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, ये पहले और तुम बाद में, ऐसा क्यों? पहले ने कहा पिताजी मैं पहले आया, मैं जीत गया। पिता ने कहा सुनो तो सही, 1 मिनट देखो तो सही। अच्छा दिखाओ। रानी ने कहा दिखाओ क्या क्या नोट करके आए। कि राह में मुझे एक व्यक्ति प्यासा मिला, बहुत अच्छे। राह में मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसे धन की आवश्यकता थी, मैंने नोट कर लिया। राह में एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसे घर की आवश्यकता थी, मैंने नोट कर लिया। दूसरे से पूछा तुम्हारे को भी तो राह में यही मिले होंगे जब तुम वापिस आए होंगे। उसने कहा पिताजी मिले तो यही थे, लेकिन क्या, जो मुझे प्यासा मिला मैंने उसको पानी पिलाया, जो मुझे भूखा मिला मैंने उसको खाना खिलाया, और जो मुझे निराश्रित होमलेस मिला मैंने उसको आश्वासन दिया कि थोड़े दिनों में तुम्हारे लिए घर का प्रबंध कर दूंगा, इसलिए मैं लेट हो गया, मेरी देरी का ये कारण है। रानी ने जैसे ही सुना, राजा से कहा ये हमारा अगला राजकुमार होगा, राजा बनेगा, यही राजकुमार अगला राजा बनेगा। पहले ने कहा लेकिन पहुंचा तो मैं पहले हूं। कि ना तुमने जो किया है, देखा तो सही कि वह दुखी है, लेकिन उसके दुख को दूर करने की कोशिश नहीं की। तुमने देखा लेकिन शाब्दिक देखा, इसने देखा व्यावहारिक देखा। मैं भी आपके सामने यही नमन की बात कहने जा रहा हूं। जैसे वो राजा बना, हम भी तभी राजा बनेंगे जब केवल बातें ही नहीं करते रहेंगे कि हम ईश्वर के कार्य को करेंगे, अपितु ईश्वर के कार्यों को अर्थात उसकी आज्ञा को अपने व्यवहार में भी डालने की कोशिश करेंगे। जब मन वचन कर्म से ईश्वर की आज्ञा को जैसे दूसरे ने व्यवहार में डालने की कोशिश की, हम भी करेंगे तो परिणाम क्या होगा, जैसे वो राजा बना वैसे ही हम इस संसार के राजा बनेंगे, अर्थात सुख को प्राप्त करेंगे। तो मैंने एक ही विषय पे बार बार बल देने का प्रयत्न किया, और वह क्या, जस्ट बी वन विद द सोर्स ऑफ एब्सोल्यूट ब्लिस। उस एक परमेश्वर के साथ जुड़िए, क्योंकि वही मात्र सुख का, शांति का, आनंद का भंडार है, और जो उससे जुड़ता है वो दुख से छूटकर सुख से युक्त हो जाता है। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसे आदरणीय अजय चौहान जी ने कहा, मैं एक आध दिन में उनको बच्चों से रिलेटेड विषय भी बतला दूंगा, और बहुत जल्दी उन विषयों पे भी हम ऑनलाइन चर्चा करते हुए आपके समक्ष आएंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद, आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही हटके, लीक से हटके सुंदर उदाहरण देते हुए हमें एक बात को समझाया कि जीवन में सुखी कैसे रहना है। अगर इसके विपरीत हम ये कर लें कि अपनी गाड़ी से बड़ी गाड़ी देखने पे हम दुखी होते हैं, अपने से बड़ा घर बना हुआ देख के हम दुखी होते हैं, ये विपरीत है।
अगर उसमें हम शांत हो जाएं कि हे प्रभु जो तुमने दिया बहुत बढ़िया दिया, तेरा बड़ा शुक्रिया है, तो वो भी सुख बन सकता है। एनी हाउ, आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर आज हमारे बीच जो कुछ नए लोग जुड़े, क्योंकि हमारे पास समय है, जन्म दिवस किसी का नहीं है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। सुरेश कुमारी जी, आदर्श चड्डा जी, अमर बत्रा जी, अंजू बावा जी, आत्माराम जी, डॉक्टर अभिनंदन जी, द्रौपदी तनेजा जी, डॉक्टर सरोज मिगलानी जी, हरीश मिड्डा जी, इंदिरा गांधी जी, कृष्णा भाटिया जी, मनिका शर्मा जी, उसके बाद है नरेश खन्ना जी, प्रेमलता जी, पुष्प आर्या जी हापुड़ से, एससी डोगरा जी, एस कोहली जी, राज सनेजा जी, रजनी सेठी जी, रेखा जी, सुलोचना आर्या जी, बलराज चुग जी, उसके बाद है सरला वर्मा जी, रमेश दावर जी, उसके बाद है कुसुम टुकराल जी, विपिन प्रभा जी, विजय मलिक जी, वीना गुलाटी जी, उषा सूद जी, सुषमा बजाज जी, सुशीला सेठी जी, सुनीता भाटिया जी, सतपाल रहेजा जी, उषा गिरधर जी, संदीप गोयल जी, सुरेश नंदवानी जी, नरेश खन्ना जी और कृष्णा पहुजा जी। ये कुछ लोग मुझे लगे कि ये सब नए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पूरी आशा करता हूं कि आगे भी हमारे जो आपको हम लिंक्स भेजते हैं उस पर आप जुड़ेंगे। सिर्फ राजू जी को ही सुनने के लिए ज्यादा लोग ना हैं, और भी बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो कि अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और इस आशा के साथ कि आप इसके बाद फिर दोबारा हमें मिलेंगे। मैं फिर सभी लोगों से कर रहा हूं कि हम बच्चों के लिए विशेषकर, कोई बच्चा प्रवचन से पहले बोलना चाहता है, प्रवचन के बाद बोलना चाहता है, वह हमसे अवश्य संपर्क करें। और मेरा टेलीफोन नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अजय भाई, और जी अजय भाई मुझे बता दीजिए कि हमेशा आपका लिंक हमेशा यही होता है, और इस फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे को 7 से 8 सेम टाइम। जी, हमारा लिंक जो है वो सेम लिंक पे आप हमें मिल सकते हैं। सत्संग हमारा पासवर्ड है। तो हम बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं आने वाली छुट्टियों में आगे कि वो बच्चे जो हैं वे जुड़े, और विशेषकर बच्चों के लिए भी हम अलग से कार्यक्रम जो है वह बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ बच्चों से संबंधित चीजें जो है वह आएंगी। और आप हमारे से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आर्य समाज के पंडित जी से कहूंगा कि अब वे शांति पाठ करें, और फिर अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। शांति पाठ। अजय जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं गुड़गांव। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्कार जी। बोलना चाहिए।